हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n greater than equal to 2, 1 divided by square root 1 plus 1 divided by square root 2 plus up to so on plus 1 by square root n is strictly greater than square root n. स्टेटमेंट सेकंड दी गई है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n greater than equal to 2, square root of n into n plus 1 is less than n plus 1. Option A is statement 1 is false, statement second is true. Option B is statement 1 is true, statement second is false. Option C is statement 1 is true, statement second is true, statement second is the correct explanation for statement 1. Option D is statement 1 is true, statement second is true, statement second is not the correct explanation for statement 1. First we see the key concept. देखिए यहां हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन लगाएंगे. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन में हम 3 स्टेप करते हैं. स्टेप 1 में हम नॉर्मली n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर n पर कंडीशन है कि n क्या है, 2 या 2 से बड़ा है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हम n इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट को प्रूव करेंगे और फिर हम सेकंड में एज्यूम करेंगे, सेकंड स्टेप में, कि हमारा रिजल्ट होल्ड करता है एट n इज इक्वल टू k के लिए. और फिर थर्ड स्टेप में हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करेंगे. अब देखिए मैं स्टेटमेंट 1 पर काम करूंगी. स्टेटमेंट 1 पर चलते हैं. जो गिवन स्टेटमेंट है उसे मैंने Pn से रिप्रेजेंट किया. Pn क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट n. अब यहाँ पर n को हम 2 रखेंगे. फॉर n इज इक्वल टू 2, तो P2 हमारी क्या बन जाएगी, देखिए ये 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. इसे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2. आप इसे ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2, और ये बड़ा होगा स्क्वायर रूट 2 से. देयरफॉर रिजल्ट या स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2. 2 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. नाउ एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, हमने मान लिया n इज इक्वल टू k के लिए. यानी n को जब आप k रखेंगे, p के जो स्टेटमेंट बनेगी क्या बनेगी, 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस अप टू सो ऑन 1 बाय स्क्वायर रूट k इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट k. हमने मान लिया कि ये रिजल्ट होल्ड करता है. अब हमने क्या किया, दोनों तरफ यहाँ पर इसी को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 बाय स्क्वायर रूट k प्लस 1 ऐड कर दिया. 1 बाय स्क्वायर रूट 1 था, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 था, प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 था, प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट k, और यहाँ मैंने ऐड कर दिया 1 बाय स्क्वायर रूट k प्लस 1. यहाँ ऐड किया तो राइट हैंड साइड क्या थी, देखिए स्क्वायर रूट k थी, इधर भी ऐड करना होगा. दोनों तरफ मैंने सेम क्वांटिटी ऐड कर दी. अब मैं सिर्फ इसे सोल्व कर रही हूँ. देखिए ये एज इट इज लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट. दिस इम्प्लाइज 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट k प्लस 1 इज ग्रेटर देन. देखिए इधर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा, यही बन जाएगा. अब हम लिखेंगे सिंस, देखिए जब भी k इंटू k प्लस 1 आपने किया और उस पूरे का आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो ये टर्म बड़ी आएगी k से, क्योंकि k इंटू k करते
और उसका के स्क्वायर होता, उसका स्क्वायर रूट लेते तो ये के बनता, लेकिन के के साथ मल्टीप्लीकेशन में हमने के से बड़ी टर्म ली है फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ये चीज हमारी क्या आएगी, ग्रेटर देन के आएगी। तो यहाँ इसकी जगह हम ग्रेटर देन के पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी यही थी 1 बाय स्क्वायर रूट के प्लस 1, और राइट हैंड साइड में हमने यहाँ के प्लस 1 पुट कर दिया, प्लस 1 ऑलरेडी था और डिनोमिनेटर में ये था। ये कट के ये बन, इसके ये देखिए जो मैं लिख रही हूँ इक्वालिटी का साइन, इन दोनों के बीच में इक्वालिटी है। इसके साथ जब हम इस रिलेशन को लिखेंगे तो यही सिंबल आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन का सिंबल है। देयरफॉर सीधा लिख रही हूं यहां से मैं, पी के प्लस 1 इज ट्रू। पी के प्लस 1 भी ट्रू हो गया। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन से हमने प्रूव कर दिया हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकंड पर चलते हैं। स्टेटमेंट सेकंड के लिए भी आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन लगा सकते हैं। या देखिए एक छोटी मेथड है, हमें क्या दिया गया, मुझे इसके लिए चेक करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1 है। दिस इज इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। अब इसे मैं लिख सकती हूं, इसमें क्या किया मैंने, n स्क्वायर प्लस n में 1 और एक और n ऐड कर दिया। जो ये दोनों चीजें ऐड की हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेंगी, तो मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो ऐड किया है वो सारा मिलके बन गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, यानी n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये, माइनस 1 प्लस n। n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। देखिए n प्लस 1 के होल स्क्वायर में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर n प्लस 1 का स्क्वायर ही यहाँ होता, मतलब ये पीछे वाली टर्म नहीं होती, तो उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती n प्लस 1। लेकिन अब हमने इस होल स्क्वायर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। मान लीजिए देखिए 36 लिखा है, 36 का स्क्वायर रूट लेते तो पूरा 6 बन जाता, लेकिन 36 में से मैंने कुछ फाइनाइट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी, मान लीजिए 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो अब स्क्वायर रूट ऑफ 31 आएगा वो 6 से तो कम ही आएगा। तो ये चीज लेस देन आ जाएगी n प्लस 1 से। यही उन्होंने हमसे पूछा है, और यहाँ n नेचुरल नंबर है, n 2 या 2 से बड़ा है। तो हमारी स्टेटमेंट सेकंड भी कैसी हो गई, करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आप स्टेटमेंट 2 को भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं। देयरफॉर हमारी स्टेटमेंट 1 और दोनों ट्रू तो हैं, बट स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।